दोस्तों, सुशांत केस अभी तक का भारत का सबसे उलझा हुआ मामला माना जा रहा है। सीबीआई ने अब साफ कह दिया है कि सुशांत सिंह का इस दुनिया से जाना केवल ड्रग्स के कारण तो जरूर हुआ है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ भी शामिल है। हालांकि सीबीआई ने अब ये संकेत देना भी शुरू कर दिया है कि सुशांत सिंह को सबसे पहले ड्रग्स की लत किसके द्वारा लगाई गई थी और फिर अब सुशांत अपना खुद का कंट्रोल खो दिए, फिर उन्हें इस दुनिया से हटाया गया। एक बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई अब इसे ड्रग्स प्लस मर्डर के एंगल से भी जांच करना शुरू कर दिया है। सीबीआई पिछले 15 दिनों से जांच करने के बाद अब फिर से सिद्धार्थ पिटानी को घेरना शुरू कर देगी, क्योंकि अब सीबीआई को साफ लगने लगा है कि सिद्धार्थ पिटानी ने जो भी बयान पहले उन्हें दिया था वो झूठ है। सिद्धार्थ पिटानी आखिर ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब सीबीआई को भनक लगना शुरू हो गया है जो पूरी गैंग छुपा रही थी। सीबीआई को कैसे लगा कि सिद्धार्थ पिटानी ने उन्हें झूठ बयान दिया, उसे हम आगे बताएंगे। उससे पहले बता दूं कि सुशांत को इस दुनिया से खत्म करने के पीछे 4 बड़े कारण की जांच सीबीआई की विशेष टीम ने शुरू कर दी है। सीबीआई अभी तक 4 तरह से जांच कर रही है। सीबीआई ने इससे पहले ड्रग्स एंगल की जांच की, फिर रिया से कड़ी पूछताछ हुई, फिर रिया के पापा से भी कड़ी पूछताछ हुई है। अब सीबीआई इस केस को फाइनल रूप देने में लग गई है। अब लगता है आप सबकी जो मुहिम थी कि सुशांत को न्याय मिले वो अब सफल हो जाएगी। आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि ये जी न्यूज चैनल सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लगातार 14 जून से ही यूट्यूब पर सुशांत को न्याय मिले उसके लिए आप लोगों के साथ एकजुट होकर इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि सुशांत का अंतिम गुनाहगार अब लगभग पता चल गया है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर रिपब्लिक मीडिया के बाद जी न्यूज चैनल लोगों का सबसे लोकप्रिय चैनल बन गया है। भारत का राष्ट्रीय चैनल जी न्यूज हर उस शख्स को एक्सपोज करता है जो किसी भी मामले में संदिग्ध है, और उस संदिग्ध या गुनाहगार को तब तक कड़ी से कड़ी सजा न मिल जाए जब तक जी न्यूज चैनल उस केस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, ताकि आप सभी लोग उस नकारात्मक लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रख सके एवं उसकी जांच में सहयोग कर सके। उसके लिए आप सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाए एवं उन्हें समाज को साफ करने में मुहिम में जोड़े। जी न्यूज इसके लिए आपका बहुत बड़ा आभारी रहेगा। दोस्तों, बात न्यूज की करूं तो सबसे पहले नजर में सीबीआई ये देख रही है कि क्या सुशांत के पैसों को कोई हड़पना चाहता था। इसमें रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिटानी और नौकर नीरज शामिल है। दूसरा कारण यह है कि क्या बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार की सुशांत सिंह से दुश्मनी थी। इसमें सलमान खान शामिल हो सकते हैं और सीबीआई इसके लिए उन्हें घेरेगी। उसके बाद सीबीआई ये भी जांचेगी कि क्या सोची समझी साजिश के तहत रिया को सुशांत का गर्लफ्रेंड बनाया गया। सीबीआई की एक टीम की नजर रहेगी जो जांच करेगी क्या महेश भट्ट का रिया चक्रवर्ती से संबंध था और वो नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह दोनों के बीच में आए। उसके बाद सीबीआई ये देखेगी इन तीनों में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन था जो सुशांत को ड्रग्स से देता था और सुशांत को अंदर से खोखला कर रहा था। हाल ही में सुशांत सिंह के बहन और उनके वकील ने संयुक्त रूप से साफ साफ कह दिया था कि उनके सुशांत को आगे ड्रग्स दिया जाता था, फिर उनको अकेले छोड़ दिया गया और फिर इस दुनिया से हटा दिया गया। अब आपको बता दूं कि फिर से सीबीआई सिद्धार्थ पिटानी से क्यों घेरने जा रही है। दरअसल सिद्धार्थ पिटानी ही वो शख्स है जो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। सूत्रों की माने तो सीबीआई के ऑफिसर ने अब खुद आकर मीडिया से बताया है कि जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सिद्धार्थ पिटानी और नीरज के बयानों में बहुत बड़ा अंतर मिला था। दोनों से सीबीआई ने लगभग हर एंगल से पूछताछ की और कुल मिलाकर 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बड़ी विरोधाभास सामने आई है। यानी सिद्धार्थ पिटानी और नीरज की आपसी बातों में 5 बड़ी विरोधाभास पाई थी। इसके अलावा दोनों में से कोई एक शख्स भी ड्रग्स के बारे में कुछ भी उजागर करने के लिए तैयार नहीं था, जिससे अब साफ सिद्ध हो गया है कि सिद्धार्थ पिटानी बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। इस एवज में अब सीबीआई को सिद्धार्थ को दबोचने का समय आ गया है। सिद्धार्थ पिटानी वो शख्स है जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। आपको बता दें कि जब सीबीआई ने पहले नीरज, नौकर और सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ की थी तो दोनों के बयानों में भारी अंतर आया था। आपको बताते हैं कि सुशांत को लेकर सीबीआई ने दोनों से क्या पूछताछ की थी जो अब उजागर हो गई है, और बताएंगे दोनों ने क्या क्या जवाब दिया। सीबीआई ने पहले सुशांत के नौकर से पूछताछ की। सुशांत के नौकर नीरज ने बताया कि 13 जून की दोपहर में सुशांत ने खिचड़ी खाई थी। इसके अलावा उसने कहा कि 13 जून की रात में सुशांत सर ने सिर्फ नॉर्मल खाना खाया, इसके अलावा और कुछ नहीं खाया। नीरज से जब 14 जून के बारे में पूछा गया तब उसने बताया कि सुशांत उस दिन जल्दी उठ गए थे और डॉगी को घुमाकर बाहर से लाया तो उन्होंने ठंडा पानी पीने के लिए मांगा था, फिर उनको ठंडा पानी दिया। उसके बाद सर ने नारियल पानी एवं अनार का जूस मांगा, मैंने वो भी दिया, सर ने पी लिया और फिर दरवाजा बंद हो गया। अब देखिए आगे नीरज ने क्या कहा। नीरज ने कहा कि जब सर ने यानी सुशांत ने नारियल पानी पी लिया तो सर ऊपर चले गए। उसके बाद नीरज और केशव नीचे वाले फ्लोर में थे, जबकि सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश सावंत ऊपर वाले फ्लोर में थे और वो खुद सुशांत के कमरे से ठीक बगल वाले रूम में थे। उसके बाद नीरज ने बताया कि उसने ही पिटानी को कहा था कि तुम तो सुशांत सर से बात करते हो तो सर को आवाज दो या फिर फोन करो, और तीसरी बात जो बहुत बेहद जरूरी है
जो नीरज ने बताया कि कई बार कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने सुशांत को कॉल नहीं किया था और जब सुशांत को कॉल किया तो फिर उधर से कॉल पिक नहीं किया जा रहा था, नहीं सुशांत सर उधर से दोबारा कॉल किए। फिर नीरज ने बताया कि एक बार कॉल करने के बाद सिद्धार्थ पिटानी दोबारा कॉल नहीं किया। अब बता दूं कि इस कॉल वाले पॉइंट को अब सीबीआई पकड़ रही है। आखिर क्यों सिद्धार्थ पिटानी बहुत देर हो जाने के बाद भी दरवाजे को नहीं तोड़ा, आखिर क्यों उसने चाबी वाले को बुलाया और जब ताला टूट गया तो आखिर क्यों उसे अंदर नहीं देखने दिया। इन सब चीज पे अब सिद्धार्थ को सीबीआई तमाचा मारकर पूछना शुरू कर देगी। अब पिटानी का झूठ कैसे पकड़ा वो पिटानी की जुबानी ही जाने। पूछताछ में पिटानी कई झूठ बोला। उसने यह भी कहा कि जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने तुरंत सुशांत को फोन किया और जब सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो फिर तुरंत सुशांत की बहन नीतू को फोन किया। यानी यहाँ भी झूठ पकड़ा गया, क्योंकि नीरज ने साफ साफ बताया था कि सिद्धार्थ को कई बार कहने के बाद उसने सुशांत को कॉल किया था और सुशांत की बहन तो काफी देर बाद में फोन किया था। पिटानी का झूठ तब पकड़ा जब उसने कहा कि जब सुशांत कमरा अंदर से बंद कर लिया था तब वो यानी खुद सिद्धार्थ पिटानी दीपेश सावंत के साथ नीचे वाले फ्लोर रूम में था, जबकि पहले ही नीरज ने बताया था कि सर के जूस लेने के बाद सिद्धार्थ ऊपर वाले फ्लोर में यानी सुशांत सिंह राजपूत के बगल वाले कमरे में था, जबकि खुद यानी नीरज और दीपेश नीचे वाले फ्लोर में थे। तो यहाँ देखिए अब लगभग ये तय हो गया है कि सिद्धार्थ पिटानी साफ साफ झूठ बोला था और सिद्धार्थ पिटानी ड्रग्स मामले पर भी कुछ नहीं बोला था। अब आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर सिद्धार्थ क्यों गुनहगार है और सिद्धार्थ को क्यों खरीद दिया है और सिद्धार्थ खुद से कुछ सच क्यों नहीं बोल रहा है। अब सीबीआई चाबी वाले से पूछ सकती है। लगभग नाम आना तय माना जा रहा है। आपको बता दूं, ड्रग्स मामले की जांच करने के लिए न्यूरोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में एक और नए तेज तर्रार अफसर की दिल्ली से मुंबई में आगमन हो गया है। वे अफसर पूरे बॉलीवुड में घुसकर उन तमाम लोगों की नाम उजागर करेगा जो सुशांत सिंह को ड्रग्स दिया करते थे या खुद ड्रग्स लेते हैं। आपको बता दो, भारत जैसे देश में ड्रग्स लेना कानूनी अपराध है और ये माना जा रहा है कि महेश भट्ट रिया के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को संदीप सिंह के द्वारा ड्रग्स दिया करते थे, जिससे लगभग महेश भट्ट और संदीप सिंह को सीबीआई अब डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे वे 5 बड़े सबूतों के बारे में जो सीबीआई को महेश भट्ट और संदीप सिंह के विरुद्ध मिल गए हैं। दोस्तों, सीबीआई अब लगभग अपने अंतिम गुनाहगारों तक पहुंच गई है। आप कमेंट करके सुशांत मामले में दोषी सभी गुनाहगारों के नाम जरूर लिखिए। पूरे भारतीय विश्व में सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस है और जो चाहने वाले हैं सुशांत सिंह को न्याय मिले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। इस वीडियो को भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो बना दीजिए एवं कैपिटल जी न्यूज नेशनल चैनल को आगे नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि सुशांत मामले में हर जानकारी आप तक पहुंच जाए।